Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths chapter number 6. In last lecture we have to complete exercise 6.2. So today we start exercise 6.3. So before we start exercise 6.3, some basic concept of similar to triangles. It means today we learn how to get triangle in similarity, कि जो ट्राइंगल होंगे उसको कैसे हम सिमिलर प्रूव कर सके या फिर ट्राइंगल देखने के बाद क्या उसका क्राइटेरिया है वो समझने की ट्राई करेंगे। तो क्या उसका क्राइटेरिया है, किस तरह से प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि आपके पास दो ट्राइंगल होंगे, वो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो, जैसे कि ये सपोज ए बी सी, दिस नेम इज पी क्यू आर। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, ये एंगल उससे सिमिलर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू से सिमिलर होना चाहिए, और जो एंगल सी है वो एंगल आर से सिमिलर होना चाहिए। यानी कि आपको फर्स्ट क्राइटेरिया मिला, फर्स्ट कंडीशन मिली, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सो ऑल थ्री एंगल्स इन अ सेम वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होंगी। एंगल ए की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही एंगल पी की होंगी। B is similar to Q and C is similar to R. तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, साइड्स आर इन अ सेम प्रोपोर्शन। साइड्स आर इन अ सेम प्रोपोर्शन, इट मीन्स AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC, जैसी साइड कौन से यहाँ पे QR, एंड AC इज इक्वल टू PR। तो साइड्स आर इन अ सेम प्रोपोर्शंस। सो ये आपको सिमिलरिटी ध्यान में रखनी है, ये साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये आपको एक क्राइटेरिया मिला सेकंड। तो फर्स्ट, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स एंड साइड्स आर in same proportion। सेम प्रोपोर्शन की जगह पे आप लिख सकते हो कि जो रेशियो उसका सेम होना चाहिए, तो साइड होगी उसका रेशियो सेम होना चाहिए। ये आपका सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। एंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स, तो कॉन्ग्रुएंट्स को दिखाना हो तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल पी। इसी तरीके से आप सभी एंगल को दिखा सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग ठीक से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे उसका आंसर है 4, तो सपोज उसका आंसर है 3, तो हमें A बाई पी क्या रेशियो क्या मिला, 4/3 मिला। तो बाकी जो सारी साइड है AC और PR, तो उसका भी आंसर कितना आना चाहिए, 4/3 ही आना चाहिए, तब उसको बोलेंगे रेशियो सेम। इट मीन्स साइड इन अ सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होगा कि ये जो उसका रेशियो है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे ये 16 हो सकता है, ये 9 हो सकता है। हम 16 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 4 4 और 3, सॉरी ये 16 है, तो सपोज ये 30 कैसा रेशियो होना चाहिए, तो ये 4 इंटू 4 बोल सकेंगे उसको। तो सपोज ये 12 है,
अपर पार्ट 16 है, डाउन पार्ट 12 है। तो हम 16 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, तो 4/3 आ गया। यानी कि उसकी वैल्यू देखो 4 नहीं है बट 16 है, यहाँ पे 3 नहीं है बट 12 है। बट जैसे ही उसको हम कैंसल आउट करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे BC डिवाइड बाई QR, तो आंसर आएगा 16 डिवाइड बाई 12। 16 डिवाइड बाई 12 यानी कि क्या होगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 4/3। यानी कि वो भी कैसा है, आंसर सेम है। तो ये सेम प्रोपोजन में उसको भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट AC, तो जैसे 4 है यहाँ पे भी 3 है, तो इसको बोलते हैं हम सेम प्रोपोजन्स। तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का। हम स्टैंडर्ड 9 में जब थे तब कैसे दोनों को सिमिलर दिखाते थे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए थे, थियरम पढ़े थे, जैसे कि एंगल साइड एंगल, ट्रिपल साइड, ट्रिपल एंगल, 2 साइड और 1 एंगल, 2 एंगल एंड 1 साइड। तो ये जो सारे थियरम थे वो क्या इंडिकेट करते थे, सिमिलैरिटी दिखाने को, यानी कि एक जो ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर है। तो ऐसे सिमिलैरिटी दिखाने के लिए क्या करते थे, हम रूल्स अप्लाई करते थे, थियरम अप्लाई करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 क्राइटेरिया, 2 ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के, तो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स एंड साइड आर इन अ सेम प्रोपोर्शन, दैट्स इज कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल। तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। उसके बाद तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में ही रखनी है। तो उसमें जो थियरम 6.3 दिया है उसका स्टेटमेंट यहीं पे लिखना है आपको नोटबुक में। तो फर्स्ट कंडीशन ये आपको लिखनी है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो 2 ट्राइंगल लिखो, एंगल सेम प्रोपोर्शन में दिखाओ, साइड आर इन सेम रेशियो, तो सभी का रेशियो कितना आता है 4। तो 2 सेंटेंस लिखो डाउन पार्ट में, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, साइड आर इन अ सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन, तो उसको बोलते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स। तो थियरम 6.3 यही हमें डेफिनेशन दिखाता है। तो आपको टेक्स्ट बुक लेके ये थियरम नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ क्या कैसे होगा वो। इफ द 2 ट्राइंगल्स corresponding angles are equal in 2 triangles, corresponding angle यानी कि एंगल A जैसा एंगल P, एंगल B is similar to एंगल Q, C is similar to R। तो ऐसे जो एंगल है उसको बोलेंगे हम corresponding angles। corresponding एंगल की बात कंप्लीट हो गई, तो उसको बोलते हैं corresponding angles and their corresponding sides। corresponding side तो अब आपको समझ में आ गया होगा, AB is corresponding to PQ, BC is similar to QR, AC is similar to PR, therefore is a corresponding sides are in a same proportion। सेम प्रोपोर्शन यानी कि ये जो रेशियो है उसका वो सेम आएगा। वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 16 और 12 है, बट उसका रेशियो लेंगे तो आंसर सभी का आंसर क्या आएगा 4/3। कंपलसरी नहीं 4/3, उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट तीनों का आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर एक ही रहेगा, एनीवन। तो उसको बोलेंगे सेम प्रोपोर्शन। तो ये एक आपका थियरम 6.3 हुआ। अब स्टेटमेंट आपको लिखना है थियरम 6.4 का। तो टेक्स्ट बुक साथ में रखो, मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। इफ द 2 ट्राइंगल्स साइड ऑफ 1 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर, देन corresponding एंगल्स आर इक्वल, hence 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। थ्योरम 6.3 में आपको क्या बोला गया है, corresponding angles are equal then the sides in a same proportion। यानी कि दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट आपको दिए गए हैं। 6.3 जो स्टेटमेंट है उसमें आपको कहा गया है कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो उसकी साइड्स, एंगल इक्वल होंगे तो उसकी साइड कैसी होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। जो उसकी साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में होगी। PROPORTION सेम प्रोपोर्शन, PROPORTION सेम प्रोपोर्शन, या फिर सेम रेशियो, उसकी जगह पे आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एंगल्स अगर इक्वल होंगे 6.3 में ये कहता है कि ये क्या है, दोनों कंडीशन है एक दूसरे के साथ सिमिलर कंडीशन है। अगर
किस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो हम बोल सकते हैं कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। तो ये 6.3 है। 6 थ्योरम 4 ये कह रहा है आपको कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी तो उसके जो एंगल है वो एंगल भी उसके सेम प्रोपोर्शन में ही होंगे। मीन्स एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब साइड प्रोपोर्शन में होगी, तो एक दूसरे का रिवर्स है। तो ऐसे थियरम हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखे हैं, एक दूसरे के कन्वर्स थियरम है। 6.3 थियरम में आपको क्या रिमेंबर रखना है, थियरम एग्जाम में नहीं आएगा बट एक कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये जो थियरम के स्टेटमेंट है वो सारे एग्जाम्पल में यूज होने वाले हैं। थियरम तो मैंने आपको बताया, आगे एक सॉल्व कराया पूरा, वही प्रिपेयर करना है, वो एग्जाम 4 मार्क्स के लिए आगे आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा। बट ये जो थियरम है वो क्या है, आपको एग्जाम्पल के लिए अंडरस्टैंड करने हैं। तो 6.3 में आपको क्या रिमेंबर रखना है स्टेटमेंट, कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसकी साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। उससे रिवर्स, अगर साइड प्रोपोर्शन में होगी, एंगल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओनली साइड सेम प्रोपोर्शन में है इतना हमें पता है, तो ऑटोमेटिकली उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ आपको रिमेंबर रखना है कि साइड इक्वल होगी तो एंगल, साइड प्रोपोर्शन में होगी तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो साइड प्रोपोर्शन में होगी। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है पूरा थियरम 6.3, 6.4 जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो सेम टू सेम नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो 6.3 और 6.4 कंप्लीट होने के बाद नया थियरम तो 6.5 थियरम भी यही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। If the angle of triangle is equal to the angle of other triangles, then the side including these angles are proportion, then two triangles are congruents. यानी कि ये कौन सा थ्योरम हुआ आपका, SAS थ्योरम हुआ। अंडरस्टैंड करते हैं 6.5 को। 6.5 थ्योरम, तो दो ट्राइंगल आपको दिए गए, तो ये एज्यूम करते हैं दो ट्राइंगल है ऐसे ABC, दूसरा है DEF। तो if the one angle of triangles is equal to the angle of other, तो मान लो आप एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो उसके जो वन एंगल है हमने इक्वल ले लिए, क्योंकि आपको थियरम में स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसके वन एंगल इक्वल है, तो वन एंगल इक्वल लिए। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कब, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब एंगल ए, तो एंगल ए जो है वो कौन सी साइडों से बना हुआ है, तो आप बोलोगे ये साइड और ये साइड से एंगल ए बना हुआ है। तो उसी तरीके से एंगल डी कौन सी साइड से बना हुआ है, एंगल डी से। तो ये कह रहा है कि अगर तीनों में से एक एंगल इक्वल होगा तो एंगल ए कैसे बनता है, ए बी से बनता है, दूसरी कौन सी साइड से बनता है, ए सी से बनता है। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई। ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी एफ। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये जो साइड है उसकी, जो साइड से एंगल बनता है वो साइड कैसी होगी, सेम प्रोपोर्शन में ही होगी। और इतना इंक्लूड करने से, यानी कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है इनमें से सिर्फ ये मैच हो रही है, फर्स्ट और फर्स्ट, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट है और या इक्वल है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। फिर भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो सारी कंडीशन है वो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने की कंडीशन है, कि ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे दिखा सके। क्लियर स्टूडेंट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग 3 थियरम 6.3, 6.4 एंड 6.5, इतना आपको नोटबुक में लिखना है, कंप्लीट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।